क्या तुम एक मेडिकल स्टूडेंट हो और नीट पीजी की तैयारी कर रहे हो तो ये पीवाईक्यू सॉल्व करके जाओ। अब देखो, ये पीवाईक्यू नीट पीजी 2022 में आया था एबीजी एनालिसिस का, जिसके जो वैल्यूज हैं वो कुछ इस प्रकार है। पीएच की वैल्यू 7.2 है, बाइकार की वैल्यू 16 है एंड पीएसईए2 की वैल्यू जो है वो 32 है। डायग्नोसिस क्या बनाओगे तुम, वेदर इट इज रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्केलोसिस, मेटाबॉलिक एसिडोसिस या फिर मेटाबॉलिक एल्केलोसिस, कमेंट सेक्शन में बताओ अगर तुम डायग्नोसिस बना पा रहे हो। वरना मेरे पास तुम्हारे लिए एक ट्रिक है जिसकी वजह से तुम 2 मिनट में एक क्वेश्चन सॉल्व। नॉर्मल वैल्यूज याद रखो, जैसे पीएच के नॉर्मल वैल्यू याद रखो 7.4, बाइकार की 24 एंड पीसीओ2 की 40। तो इसमें क्या आ रहा है, 4 आ रहा है हर एक जगह पे, ठीक है। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। नाउ अगर उसका पीएच जो है लेस देन 7.4 है तो फिर हम उसको क्लासिफाई करेंगे एज एसिडोसिस, और अगर मोर देन 7.4 है तो उसको क्लासिफाई करेंगे एज एल्केलोसिस। नेक्स्ट जो चीज तुम्हें याद रखनी है वो है रोम का निमोनिक। रोम का निमोनिक क्या होता है, जो रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स होते हैं वो सारे ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और मेटाबॉलिक वाले सारे जो हैं वो इक्वल डायरेक्शन में जाते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन देखती हूँ, क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमें, पीएच की वैल्यू 7.2 दी है, नॉर्मल कितनी मानी थी हमने 7.4, तो इसका एरो जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। बाइकार की वैल्यू हमने जो नॉर्मल मानी थी दैट वाज नॉर्मल हमने मानी थी 24, इसमें 16 दी हुई है तो इसका एरो भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। पीएसईओ2 की वैल्यू जो हमने नॉर्मल मानी थी दैट वाज 40 और इस क्वेश्चन में 32 दी हुई है, तो ये जो एरोज हैं वो सारे जो है सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं। सेम डायरेक्शन में अगर एरोज जा रहे हैं इसका मतलब मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है, इसका मतलब ये जो डिसऑर्डर है दैट इज मेटाबॉलिक। अब एसिडोसिस है क्या एल्कलोसिस, तो ये मुझे पता चलेगा पीएच के वैल्यू से। पीएच का जो एरो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, दिस मीन्स इट इज एसिडोसिस। तो मेरा जो क्वेश्चन है दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, दिस इज मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। आई होप आई मेड दिस वेरी वेरी क्लियर।